नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन लाइव। और आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम सीधे रूप से बात करेंगे जो पॉलिटिकल भूकंप आया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त टक्कर हो रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो आज सीधा आर पार की टक्कर होगी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रात 9 बजे, यानी इस समय सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। सड़क पर सियासी दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते। वो बार बार शिक्षा की बात करते थे, उन्होंने एक बार भी अपनी शराब पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का जो 10,000 करोड़ कमाता है, लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है, बच्चों के हाथ में पुस्तक, पेंसिल, पेन पकड़ाता है। अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं, सिसोदिया पर जांच में सहयोग नहीं करने और जांच टीम को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि सीबीआई के ज्यादातर अफसर सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में ऐसा करना पड़ा। तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी ही फेक न्यूज आपने गुजरात में आईबी की रिपोर्ट को लेकर भी फैलाई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिल्ली सरकार की शराब नीति में कोई गोलमाल था ही नहीं, तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डिप्टी अंदर, अगला किसका नंबर? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, शराब घोटाले पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण। व्यूअर्स, तो आज आपको आसानी से समझाने के लिए हमने इसका 360 डिग्री वाला विश्लेषण किया है। मेरा निवेदन है कि इस विश्लेषण को आप जरूर देखें। कितने का है घोटाला? लाइसेंस फीस माफ करने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ है सिसोदिया पर, यानी जो गिरफ्तार मंत्री हैं उन पे आरोप क्या है आपको बता देता हूं। शराब नीति में नियम कानून तोड़कर बदलाव किया गया है, लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई है, यानी लाभ जो पहुंचाया गया है उसकी एवज में रिश्वत ली गई है, यह गंभीर आरोप है। जांच में गुमराह करने का भी प्रयास हुआ है और सबूतों को नष्ट करने का भी काम हुआ है। तो यानी ये बड़े गंभीर आरोप है। करंट जो आरोपी हैं, अब इसमें किरदार कितने हैं मैं आपको बता देता हूं। सिसोदिया समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर भी जेल के अंदर हैं। कुल 36 लोगों पर इस समय जांच की तलवार लटक रही है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके किरदार कई हैं और इसकी आखिरी कड़ी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अब टाइमलाइन का खेल समझना बहुत जरूरी है। जो क्रक्स है इस पूरे कांड का वो समझिए। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी आई, जांच शुरू हुई तो 28 जुलाई, ये डेट को नोट करिए आप, 17 नवंबर पहली तारीख और फिर 28 जुलाई 2022
17 नवंबर 2021, 28 जुलाई 2022 को पॉलिसी वापस हो जाती है। अगर पॉलिसी सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया? लेकिन बड़ा सवाल, जो मूल सवाल है वो आज का यही है, शराब पॉलिसी में खोट नहीं है तो यू टर्न क्यों लिया गया, ये फैसला वापस क्यों लिया गया? आज के आर पार की शुरुआत में इसी से करता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया, पेशे से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में दिलीप बाबू आप ही से कर लेता हूं और आप ही को मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है कि शराब पॉलिसी को आप एजुकेशन पॉलिसी से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप बार बार कह रहे हैं देश के नंबर 1 शिक्षा मंत्री जेल के अंदर भेजे गए हैं, उन्होंने दिल्ली के बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन यह पढ़ाने का मामला नहीं है, यह शराब का मामला है, यह शराब का स्कैम है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जिन मूल्यों पे बनी, वो मूल्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध करा? आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आपके एक नहीं 2 मंत्री जेल में है, एक पंजाब ने आप मंत्री को आपने खुद हटा दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि यू आर लूजिंग द बैटल ऑफ परसेप्शन? मिस्टर पांडे। अमीश भाई, पिछले 8-9 महीने से जब से ये आरोप लगने शुरू हुए, ये तो पुरानी बहस है, हम और आप कई बार बैठे हैं इस बहस को लेकर चैनल पे। पिछले 8-9 महीने से भारतीय जनता पार्टी एक ही कोशिश लगातार कर रही है, और वो ये है कि वो सबको, जनता को ये बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी भी हमारी तरह भ्रष्ट है, बेईमान है, ये लोग बुरे लोग हैं और इन पे विश्वास मत कीजिए। हो क्या रहा है, लेकिन इस बात का जनता के ऊपर कोई विश्वास नहीं हो रहा। जनता बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। नतीजा ये कि बाई इलेक्शन से लेकर के एमसीडी इलेक्शंस तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ लूज करती रही है और पब्लिक इसको बिल्कुल भी यकीन करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। भाजपा अपनी कोशिशें लगातार कर रही है। हालांकि पिछले 8-9 महीने के अंदर 4 बार रेड हो चुकी है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली की पुलिस, ये सारी एजेंसियां जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के तौर पर काम कर रही हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही हैं, और सारी स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी जा रही है। भाजपा ये सारी गतिविधियां करके अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन कर रही है, और हम और आंख मूंद भी लें तो भी देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, आने वाले समय में भी देश की जनता जो इसका जवाब जरूर देगी। जी आप कुछ कह रहे थे। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि हम और आप जी मैं पांडे जी आपके पास वापस आऊंगा। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि हम आंख मूंद भी लें लेकिन देश की जनता जवाब देगी। वो कह रहे हैं कि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। योर टेक गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं कि जनता सब देख रही है, और वो ये भी देख रही है कि कैसे अराजक अपराध पार्टी आज जो प्रश्न जनता पूछ रही है उससे भाग रही है। इस चर्चा से पहले न्यायालय ने एक आदेश पारित किया अमीश जी, और उस आदेश में दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रमाण और साक्ष्य जो उसके समक्ष थे देखने के बाद, 5 दिन की सीबीआई हिरासत में कट्टर बेईमान, एक्यूज नंबर 1, शराब मंत्री, शराब घोटाला करने वाले मनीष सिसोदिया को दे दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? प्रथम दृष्टया न्यायालय ने पाया कि शराब मंत्री कट्टर बेईमान हैं। दूसरी बात, आप बताइए कि संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली है, क्या उनको नहीं चाहिए कि जिस मंत्री के ऊपर इतने संगीन अपराध के आरोप लगे हैं उसको तुरंत बर्खास्त करें? लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि स्पा मसाज पार्टी के एक मंत्री जो जेल में हैं उनके साथ ये भी वहां पहुंचे और दोनों स्पा मसाज खेले। आप मुझे बताइए, क्यों बार बार बच्चों की किताबों के पीछे छुप रहे हैं भ्रष्टाचारी शराब मंत्री? अरे शराब मंत्री हो ना, तो शराब के अगर मंत्रालय में घोटाला हुआ है और सवाल पूछे जा रहे हैं, एक शब्द इन्होंने गुणवत्ता पे अभी तक नहीं बोला। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप बताइए कितना दुखद है जिस तरह से सीबीआई को रोका गया जब वो अपना दायित्व निभा रहे थे। जिसको आप अरेस्ट करते हैं अमीश जी, उसको न्यायालय में आपको 24 घंटे में प्रस्तुत करना होता है। ये
शहीद आजम भगत सिंह जी की बात करेंगे, ये राजघाट जाएंगे, ये नारे लगाएंगे, अराजकता भी फैलाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप न्यायालय जाके ये सारे आरोप अगर राजनीतिक द्वेष से किए गए तो उनको निरस्त करा लीजिए। अब आज भी चर्चा घुमा रहे हैं, अरे बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम सब जानते हैं कैसे टॉयलेट को क्लासरूम बताया था, वो बात की बात है। आज शराब घोटाले की बात होगी अगर, लेकिन आज मेरा आज विषय पर रहते हैं, क्योंकि आपने भी बात करी दिलीप पांडे। लेकिन अभी तक आप देखिए, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या क्योंकि आपके 2 मंत्री अब जेल में चले गए हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग, क्योंकि हमने एक वो भी दौर देखा था 1996 का, जहां एल के अडवाणी का हवाला की डायरी में सिर्फ नाम आया था, उन्होंने संसद सदस्यता छोड़ दी थी जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हुआ था। तो आप तो शुचिता की बात करते थे, लेकिन वो शुचिता कहां है आज? ये सवाल एक मूल सवाल है, ये हर जनमानस के मन में सवाल होगा। दिलीप पांडे क्यों नहीं, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं वो पाक साफ है, लेकिन कोर्ट भी तो अभी तक उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बेल नहीं दी है। जी जवाब पांडे जी। अमीश भाई, मैं अभी गौरव जी को सुन रहा था, तो इनकी भाषा शैली से लगा मुझे कि बहुत बदतमीज आदमी हैं, बहुत ख़राब लहजे में बात करते हैं, बट मुझे लग रहा उतने ही बुरे वकील भी हैं। मतलब इन्होंने ध्यान से कोर्ट की कार्रवाई देखी नहीं। 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया, लेकिन कोर्ट के अंदर की बातचीत अगर थोड़ा समय निकालकर डिबेट में आने से पहले पढ़ लेते तो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करते, अनपढ़ की तरह बात नहीं करते। कोर्ट के अंदर क्या हुआ मैं आपको स्पष्ट करता हूं और आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को स्पष्ट करता हूं। कोर्ट में पूछा कि भाई अगर पॉलिसी इज समथिंग विच इज इन क्वेश्चन और कमीशन इतना % से इतना % कैसे हो गया, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है, भारतीय ये कोर्ट के अंदर पूछा गया है, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है तो पॉलिसी भले कैबिनेट ने पास की हो, लेकिन एलजी साहब ने फाइनल अप्रूवल दिया, एलजी साहब के ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? एलजी साहब सवालों के घेरे में क्यों नहीं है? एलजी साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसके ऊपर सीबीआई के वकील ने कुछ भी नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने फिर पूछा कि पिछले 8-9 महीने के अंदर 4 बार 4 जगहों पे रेड मार चुके हो, घंटों पूछताछ हो चुकी है, 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुके हो, लगातार कोऑपरेट किया है ये डिप्टी सीएम ने यहाँ पे, तो अब इन 5 दिनों की कस्टोडियल इंटरोगेशन में ऐसा क्या पूछने वाले हो जो अब तक नहीं पूछे? इस बात का भी कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। ग्राउंड क्या बनाया गया फिर सीबीआई द्वारा? किसी नॉन कोऑपरेशन इनकी तरफ से, जब बुलाया तब गए, जो मांगा वो दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, कुछ भी कहीं भी मिला नहीं। नॉन कोऑपरेशन कैसे कह रहे हो? नॉन कोऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही अगर मनीष सिसोदिया अपने मुंह से बोल दे तो कोऑपरेशन है, नॉन कोऑपरेशन है। लेकिन ये सारी तो आज के 5 दिन के रिमांड का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा था, लेकिन ये कोर्ट में जो बातचीत हुई, दिलीप जी, लेकिन सारी दलीलें प्रमाण है कि सीबीआई ने जो कहा या किया, इसकी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के मैं दफ्तर में लिखी कोर्ट की गई, बातचीत करता गौरव हूं। भाई ने लिखी हो या किसी और ने लिखी हो, पर ये लिखी गई है भाजपा के दफ्तर में, और नहीं, ये कोर्ट ने बोला भाजपा के फ्रंटल लॉ के तौर पे काम कर रही है। नहीं ये स्पष्ट आपने जो बात बोली, मुझे रिकन्फर्म करिए। आपने बोला क्या कोर्ट, एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने बोला कोर्ट कह रहा है कि ये भारतीय जनता, आपने जो बोला, जो मैंने सुना, हो सकता है मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो तो क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने बोला कि स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी गई है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है। नहीं ये मैं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट कर, आप सुन नहीं पाए, मैं दोबारा आप से पूरी बात कहता हूं। दो चीजें कोर्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई। नहीं मैंने सुन लिया, मैं सुन पाया, ये त्रुटि हो गई थी, ये त्रुटि थी, तो मुझे लगा इस पे मैं करता हूं, लेकिन कोर्ट ने तब भी रिमांड दी है, तो बड़ी बात है। गौरव भाटिया जवाब। हम लोगों पे भी ध्यान नहीं मैं तो सभी पे ध्यान दे रहा हूं, आपको भरपूर समय दिया, आप पे भरपूर समय दिया मैंने। गौरव जी अभी जी आऊंगा मैं आपके पास। अमीर जी, दिलीप भाई ने कहा मैं बदतमीज हूं, मुझे कानून की समझ नहीं है। ठीक है दिलीप जी, एक बात बस इतना ही कहूंगा, जो पॉक्सो एक्यूज से मसाज कराते हैं जेल के अंदर, आप उनको तमीजदार मानते हैं, ईमानदार मानते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आप उनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपकी सोच है। मैं आपको अब थोड़ी विधिक जानकारी दे देता हूं। मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से ही हुआ मेरा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोर्ट में जो टिप्पणियां करी जाती हैं ना, उसका कोई मायने नहीं होता दिलीप जी। आप करोड़ों रुपया जनता का खर्च करते हैं वकीलों को देने के लिए, किसी वरिष्ठ वकील से पूछेगा, अंत में जो फैसला आता है ना लिखित, उसी का
मायने होता है। आज का लिखित फैसला यह है कि 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में हिरासत में कट्टर बेईमान एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री को शराब नीति घोटाले में दिया गया है। अब ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद इसकी वजह से आप मुझे बदतमीज कहें, लेकिन पूरा देश तो ये कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और कट्टर भ्रष्टाचारी कोई है तो वो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर दमखम है अरविंद केजरीवाल में, कम से कम सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जब तक ये जांच चल रही है हटा दें। क्योंकि आप याद करिए, जब आप राजनीतिक पारी में आए उससे पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे किसी भी व्यक्ति पे अगर आरोप मात्र लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो भी पद उसके पास हो। आपको याद है या नहीं याद है? अब थोड़ा पैमाना और मापदंड आपके बदल गए हैं। जवाब ले लेते हैं। जनता ये देख रही है और आपको अच्छा खासा सबक सिखाएगी। जी दिलीप पांडे, अगर पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी तो इस पॉलिटी को, ये जो सबसे बड़ा लूप होल है, इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया, इसका जवाब देन अभय दुबे जी। जवाब दिलीप पांडे जी। अमीश भाई, ये डिबेट हम बहुत बार कर चुके हैं। जी दिलीप जी। एक बार नहीं, बहुत बार, और बहुत बार तथ्यों के साथ जवाब देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ बचता नहीं है ना, तो यही सारे सवाल घुमा फिरा के लाके हमारा, आपका, दर्शकों का, सबका टाइम खराब करते हैं। मतलब सबको पता है कि जब एक पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट पहले वाली पॉलिसी रोल बैक होकर आ गई, और जो पॉलिसी थी जिस क्यों नहीं किया, वही तो सवाल है मेरा, क्यों नहीं सवाल, कैबिनेट ने पास क्यों नहीं किया, क्यों किया गया? अगर पॉलिसी सही थी, अरे भाई तो फिर वापस क्यों नहीं लिया? बहुत सिंपल सा सवाल है, रुकिए मैं फिर से समझाता हूँ। लेट मी सेटल इट फॉर वंस एंड फॉर एवर। मैं आपको एक बार सेटल कर देता हूं। मैं ये बार बार लोग घुमा के लाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई तथ्यों से मतलब है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अहंकार, उनके अहंकार का प्रचंड प्रदर्शन है, उनके डर को एक्सपोज करने वाला एक्ट है ये। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको ध्यान सुनिए। मैं एक बार बता देता हूं, मैं जब पहली वाली पॉलिसी रोल बैक नहीं हुई, कोई अधिकारी उस पर साइन करने को तैयार नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुई, तो जो ओल्ड पॉलिसी, स्टेट विदाउट पॉलिसी कैन नॉट एग्जिस्ट, तो जो ओल्ड पॉलिसी थी वही रोल बैक हो गई, वही आके इनफेक्ट में हो गई, और कोई वजह नहीं है। भाजपा इसको बार बार ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जब पहली वाली अच्छी थी तो दूसरी कैसे आ गई, उसमें लोचा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमको, आपको, दोनों को, देखने वालों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है, भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गई है। वो बात क्या समझ में आ गई है कि भाई सभी लोग अपनी अपनी दोस्ती का खामियाजा भुगतेंगे। मनीष सिसोदिया खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल से दोस्ती का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अदानी से जो दोस्ती है उनकी, उसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे। भाजपा के नेता गौरव भाई कहता है भाई जांच से घबरा के रहो, जांच हो रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जब कहते हैं कि जेपीसी से जांच करा लो तो इनको सांप सूंघ जाता है। हम जब कहते हैं कि मोदी अदानी के संबंधों की एक बार केस दर्ज हो, जांच तो हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्यों नहीं करते हैं, बोलते तक नहीं है, और वहां से ध्यान हटे। इसके लिए इनके लिए भी जरूरी है कि मनीष सिसोदिया जैसा कोई मुद्दा ऐसा बनाया जाए जिसमें कोई सत्य न हो, कोई आधार न हो, चलता रहे कुछ दिन तक, ताकि लोग मोदी, अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बात न करें। कैसे लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले शराब घोटाले की रिपोर्ट आ गई थी, सच्चाई है, ऐसा मुद्दा खड़ा होना जरूरी है। जांच की बात करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, तो जांच करवानी है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय भरपूर है, मेरे पास भरपूर समय है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे भुगत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी जी अदानी से दोस्ती, मनीष सिसोदिया कर रही है इस देश जी के डिस्कोर्स में। ओके, दोस्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं आपसे पूछता हूं अभय दुबे, आपने शासन चलाया है, कई वर्षों तक चलाया है, मैं आपसे पूछता हूं एक मूल सवाल, क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा पवन बंसल पे आरोप लगे थे यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर, वो रिजाइन, आरोप लगे थे, मीडिया रिपोर्ट आई थी, आरोप लगे थे, और पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, यह बात सत्य है। इसके अलावा यूपी के रिजीम के अंदर सुरेश कलमाड़ी पे आरोप लगे, कई सारे फैक्ट्स लेकर आए, अरविंद केजरीवाल खुद फैक्ट्स लेकर आए थे, सदन में हंगामा हुआ था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। क्या आपको लगता है कि सुचिता राजनीति में होती है? मैंने 1996 में एलके अडवाणी का भी एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है एक पॉलिसी को वापस ले लिया गया, क्या बिना कमी के कोई सरकार पॉलिसी को वापस ले लेती है? अभय दुबे, आपका सरकार चलाने का अनुभव ज्यादा है, जवाब दीजिए। और क्या अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी जो इस समय गेम खेल रही है वो समझ से बाहर है या बीजेपी गेम खेल रही है? योर टेक अभय दुबे जी। अमीश देवगन जी, चोर चोर मौसेरे भाई, ये जो 17/8
22 को FIR दर्ज हुई, उसके महीनों पहले से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे पहली शिकायत ही कांग्रेस ने की है। और ये जो भ्रष्टाचारी बगुला भगत हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह का नकाब और मुखौटा नहीं लगा सकते। आरोप बेहद प्रामाणिक हैं। हुआ क्या है, एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 और एक्साइज एक्ट 2009 का प्रामाणिक उल्लंघन किया गया है। मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से। ये राजनीतिक शुचिता की, ईमानदारी की बात करते थे, आंतरिक लोकपाल की बात करते थे, कहते थे एक कमेटी बनाएंगे, आरोप लगते ही सबसे पहले इस्तीफा कराकर जांच कराएंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने टेंडर के बाद उस नीतियों में बदलाव किया ताकि लाइसेंसी को लाभ मिल पाए? जो आपने एयरपोर्ट एरिया के लाइसेंसी थे, उनके EMD 30 करोड़ रुपए की रिफंड की कि नहीं की? बताइए। अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति NOC नहीं ले पाया तो आपने उसकी फीस वापस कर दी, जबकि ये रूल्स में साफ प्रोविजन था। 48.3 और 9 देख लीजिए कि आप फॉरफिट करेंगे उसको, आपने नहीं की। उसके बाद क्या किया आपने इंपोर्ट फीस, आप देखिए 8/11/2021 को रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया, जो ये नहीं कर सकते थे। इन्होंने इंपोर्ट पास फीस, इसका मैं साधारण तरीके से समझाता हूं। एक राज्य से दूसरे राज्य तब जब लीकर को पास किया जाता है, इन्होंने 50 रुपए पर केस को कम कर दिया और इतनी सस्ती शराब कर दी कि शिक्षा के जवाब ले लेते हैं। मुखौटा ओढ़े हुए, आवरण लगाए हुए लोगों ने शराब की 1 मिनट अमीश जी 10 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। शराब की नदियां बहा दी इन लोगों ने। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा 28/12/21 से 27/1/22 तक लाइसेंस फीस को इन्होंने रिवोक कर दिया। उनको 144 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इसके अलावा एक काम और इन्होंने किया, जो लाइसेंस फीस देर से भरते थे उसमें प्रोविजन था एक्ट में कि उस पे या तो पेनल्टी लगाएंगे या उससे इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे। क्यों नहीं लिया साहब आपने? जब इतने प्रामाणिक तथ्य सीबीआई को मिले हैं, तब आप कैसे ये मुखौटा लगाकर कह सकते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की जाए? कहां गया आपका आंतरिक लोकतंत्र? कहां गई? अच्छा, ये ईमानदारी का ओके, कांग्रेस कह रही है कि ये ईमानदारी का जवाब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि आपका मुखौटा अब उतर गया है, दिलीप पांडे इसका जवाब। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा वो ब्रेकिंग स्टोरी, अगले 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन दिलीप पांडे, योर रिएक्शन। आपका मुखौटा सिर्फ ईमानदारी का है, बाकी पूरी गेम आपकी भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस का टेक है आपके ऊपर। देन गौरव भाटिया। दिलीप पांडे जी, मैं दुबे जी की बात सुन रहा था, अमीश भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि गौरव भाटिया जी ने अपना व्हाट्सअप फॉरवर्ड जो है ना, वो इनके पास नंबर रहा होगा दुबे जी को, और वही व्हाट्सअप फॉरवर्ड कांग्रेस को भेज दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश में किया क्या है? कांग्रेस जब करप्शन पे बोलती है ना, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलीप भाई, और बाद में जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को। जी मैंने आपकी एक्ट के प्रोविजंस का उत्तर दे दीजिए आप। मैं आपके स्तर पे उतर के आपकी बात आपसे नहीं समझ पाऊंगा। देखिए, आपका जब मौका आए, आप बोलिएगा। आपका जब मौका आएगा आप बोलिएगा, मेरा मौका आएगा। आप ये बता दीजिए क्या ये वायलेशन है या नहीं है? क्या आपने 30 करोड़ रुपए की EMD वापस मैं ऐसी बदतमीजी नहीं कर पाता हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है। इनके बराबर में बदतमीजी नहीं है, ये तथ्यात्मक बात है। सहमत हो असहमत हो बात सुनते हैं। मैं बदतमीज ना करने का आपके लिए बात करें ना, आप मैं आरोप लगाने का, मुझे अपनी बात करने दीजिए अमित जी, फिर मैं चुप हो जाता हूं। व्हाट्सएप नहीं, वो तो दिलीप पांडे 30 सेकंड। नो प्रॉब्लम अमीश भाई, आप गौरव जी और दुबे से बात कर लीजिए, मैं चुप हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप दिलीप पांडे अपनी बात को रखिए। पर जवाब आपने बोला, आपने भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। कैसे रखूं अमीश भाई? आपने भी एक गंभीर आरोप लगाया कि गौरव भाटिया ने अभय दुबे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया होगा। मुझसे पूछ रहे हैं, गौरव भी मुझसे पूछ रहे हैं, दुबे जी भी मुझसे पूछ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं तो मुझे सुना नहीं जा रहा, तो मैं चुप हो जाता हूं ना। मैं आपकी डिबेट है, आप इसको रेगुलेट कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप चाहते हैं कि दुबे जी बोले, गौरव जी बोले, मैं ना बोलूं। मैं इसको मान के चल रहा हूं। ना बिल्कुल ऐसा हमारा कोई मापदंड नहीं है। आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आपको ज्यादा वक्त मिल रहा है, क्योंकि सवाल आपसे ज्यादा है। बोलिए आप अपनी बात को रखिए। देन गौरव भाटिया। मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बात कह पाऊंगा। मेरे अंदर सुनने का धैर्य है, मेरे अंदर कहने की क्षमता है, लेकिन किसी और के अंदर ही तो मैं क्या करूं। अब सुनिए मेरी बात, दुबे जी आप भी सुन लीजिएगा। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का, करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
तो जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है, सवाल करती है, जो मोरल ग्राउंड, हाई ग्राउंड वो खो चुकी है, उस पर जब करती है ना, तो हमारे तरह भोजपुरी क्षेत्र में कहावत कही जाती है, सूप तो सूप चलनियों बोले जेकर 72 छेद। मतलब कांग्रेस सवाल करती है, आप समझिए बात को। कांग्रेस जो है ना इस समय सीबीआई के एक्शन को चीयरअप कर रही है। यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स, यही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर के एक्शन लेती है, नेशनल हेराल्ड केस पे बात करने की बात आती है, तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। कांग्रेस कहती है अत्याचार हो गया, बचाओ बचाओ, ये तो गलत हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया का जब मामला आएगा, जब सारी पार्टियों को लगेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तब कांग्रेस अकेली खड़ी होकर कहेगी कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कांग्रेस को सूट करता है। कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स करे, हमें उसका मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनके लिए चैलेंजर जो है ना वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, उनके लिए मेन चैलेंजर अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार बनने वाले हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ठीक है गौरव भाटिया सुटेबल एनिमी है। अमीश जी ने एक मिनट, गौरव भाटिया 10 सेकंड दीजिए जवाब देने का मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, बिल्कुल आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया को बोला अबे दुबे, मैं आपको मौका दूंगा, का मौका। एक 10 सेकंड अमीश जी प्लीज, नहीं एक 10 सेकंड दीजिए, फिर गौरव को बुला लीजिए। अमीश जी बिल्कुल एक 10 सेकंड। इस समय ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि इस पूरे भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, जो लिकर स्कैम हुआ है, जो शराब में मोटा माल कमाया गया है, उसके किंग पिन अगर कोई है तो वह अरविंद केजरीवाल है। यह आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, लेट्स हियर दैट। लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में थी। मैं तो पहले भी कहता था कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। आज तो शराब घोटाला करने वाला मंत्री जेल गया है और सीबीआई ने पूरी जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। तो ये था अनुराग ठाकुर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, लेकिन निशाना अरविंद केजरीवाल है, दिलीप पांडे कह रहे हैं, और किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, ये बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। वो दिलीप पांडे लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है अरविंद केजरीवाल से। गौरव भाटिया। अभी जी सर्वप्रथम तो आज सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। वो जानते हैं कि सत्येंद्र जैन हो, चाहे शराब मंत्री मनीष सिसोदिया हो, कब राज खोल दें और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो जुड़ते हैं जाके अरविंद केजरीवाल से। मैं अभी सुन रहा था दिलीप पांडे जी को, मैं एक बात बताना चाहूंगा, तथ्यात्मक रूप से भी कैसे जनता को गुमराह करते हैं। दिलीप भाई ये लिख लीजिएगा जरा, ये जो शराब की नीति आई थी 1 साल की थी, ये लागू हुई 17 नवंबर 2021 को और इसको वापस ले लिया 1 साल की अवधि पूर्ण होने से पहले 31 अगस्त 2022 को। तो जब ये कह रहे थे कि नहीं वो ऑटोमेटिकली पुरानी वाली आ गई, मेरे ख्याल से फिर से झूठ बोल गए। जो झूठ की कार्यशाला अराजक अपराध पार्टी इनको सिखाती है। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे अमित जी आपने ध्यान दिया, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस से तुम बड़े भ्रष्टाचारी हो, और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी कह रही है आपसे नहीं तुम बड़े भ्रष्टाचारी हो। यही दिखाना चाहते थे। देखिए आप, स्पष्ट हो गया, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी, जनता का रुपया लूट खसोट के अपनी तिजोरी भरती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी अमीश भाई अभी तक कहती थी कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग होता है क्योंकि नेशनल हेराल्ड की जांच होती थी, आज कह रही है कि ठीक कार्रवाई हुई है। इसका मतलब निष्कर्ष एक है, सीबीआई ईडी सही कार्य करती है, लेकिन जब भ्रष्टाचारी खुद पकड़ा जाता है तो ये कौन कहेगा कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी और अराजक अपराध पार्टी भी भ्रष्टाचारी। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर कट्टर ईमानदार थे एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री,
तो ये कम समय में 16 हैंडसेट मोबाइल के क्यों नष्ट करते हैं, 4 सिम कार्ड क्यों नष्ट करते हैं, बदलते हैं? आखिर एक शराब मंत्री को जो संविधान की शपथ लेता है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अगर ईमानदार है तो वो ना हैंडसेट बदलेगा ना सिम। लेकिन वजह क्या थी कि ये जो साक्ष्य और प्रमाण थे उसको नष्ट कर रहे थे। दूसरी बात, पॉलिसी विड्रॉ करी। ये जान गए थे कि कानून का जो शिकंजा है अब इनको पकड़ेगा, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ करी। तीसरी बात, लेकिन दिलीप पांडे कह रहे हैं, एक तो दिलीप पांडे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल टारगेट है। दिलीप पांडे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ही टारगेट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में क्षमता है और वो टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दिलीप पांडे का आरोप है। इस पर जवाब 20 सेकंड का, गौरव भाटिया। हाँ, अच्छा, लोकसभा में अंडा 0 सीटें हैं, बहुत ताकत है इनमें। और मैं एक बात कहूंगा अभी जी, किंगपिन कोई है तो वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ही हैं। आप ओके, ये आप कांग्रेस कह रही है कि आप शिक्षा के मॉडल के पीछे छुपकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, शिक्षा के पीछे छुपकर शराब का घोटाला नहीं कर सकते। जवाब पांडे जी। दुबे जी के आरोपों की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही, इनकी पार्टी खत्म हो गई लेकिन इनके आरोप नहीं खत्म हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा रोचक लगा मुझे कि आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, डिफेंड कर रहे हैं। बहरहाल अभी हिमाचल में सरकार आई है इनकी, कांग्रेस खत्म हो रही है, इनकी बात नहीं खत्म हो रही है, इनके आरोप नहीं खत्म हो रहे, जबकि पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी बचा लें, बड़ा जरूरी है। कैसे कांग्रेस खत्म हो रही है? मैंने गंभीरता से गौरव भाटिया जी की बातों को सुना और गौरव जी ने लोकसभा में नंबर 2 है, राज्यसभा में नंबर 2 पार्टी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 286 विधायक भाजपा ने खरीदे, जिनमें से 250 से ज्यादा तो कांग्रेस के खरीदे हुए हैं। तो कांग्रेस पूरी की पूरी भाजपा में जाके शामिल हो गई। लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, बीजेपी को दे देंगे अगर कांग्रेस का वोट देने पे इंडायरेक्टली बीजेपी को मिलेगा। जवाब नहीं देना चाहते दिलीप जी, तो देश को बता दीजिए विनम्रता से कि नहीं कि हमने ये आरोप स्वीकार लिए, इस पर अब कोई जवाब नहीं। दो चीजों पे टिप्पणी करना चाहूंगा। दुबे जी प्लीज यार, आप बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है। इतना बार बार मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ, आपको अब यू नॉट फीलिंग इट, कैसे लग रहा है आपको? मैं छोड़ दीजिए, आप, मैं आपकी बात कह लेता हूँ पहले। दो चीजें हैं जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। दिलीप जी बताइए ना, एक तो गौरव एक बार भी हृदय पर हाथ गौरव जी ने बताइए दो कि चीजों आपको ऐसा नहीं लगता है कि तथ्यों पर एक जवाब कम से कम भाई साहब, अरे बात पार्टी खत्म हो गई भाई, जल गई है, भाजपा भ्रष्टाचार में थोड़ा शांत हो जाओ। इतना अहंकार खत्म आप नहीं है, अपने अहंकार की वजह से कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई है। भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे, खत्म कर दिए, छोड़िए उसको। केजरीवाल जी, आप राजनीतिक शुचिता का वादा करके देश में आए थे। केजरीवाल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपसे गुजारिश वादा करके आए थे। आवाज म्यूट करें, देश को म्यूट करने पर तुला पड़ा है। आप एक तथ्य पर सिर्फ जवाब दे दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अबे जी एक एक करके दिलीप जी बोलिए, लेकिन मैं चाहता हूं बोली तो दिलीप पांडे का जवाब दे। बीच में मत बोलिए भाई, ठीक है। पता है ना, लोग बड़े बड़ों ने कहा है व्यवहार से अपने संस्कार का परिचय देते हैं, ऐसे मत करिए, बीच में मत बोलिए। गौरव जी की दो बातें बड़ी रोचक, एजेंसी के ऊपर टिप्पणी करी। उन्होंने ये कहा कि 2 मंत्री जो है, जी उन्होंने एजेंसी के काम के ऊपर टिप्पणी करी और कहा कि 2 मंत्री इनके जेल में है, 1/3 ये फलाना ढिमकाना। मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव जी, आपने भी एक डेटा पॉइंट पेश कर दिया। पिछले 8 सालों में एंड द क्रेडिट गोज टू योर पॉलिटिकल पार्टी, आपकी तो नहीं, आप तो बाद में आए भारतीय जनता पार्टी में, आपकी कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी बीजेपी से नहीं, आप किसी और पार्टी में थे, सपा में थे शायद, फिर इसमें आ गए। तो जब सपा में थे सपा को डिफेंड करते थे, इसमें आ गए तो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। 8 सालों में ईडी ने लगभग 3000 केस दर्ज किए हैं और इन 3000 केसेस में ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% जो चीख के बताता है कि एजेंसियां आपके राज में क्या कर रही हैं। कांग्रेस आपको इसलिए नहीं ठोक पाती कि कांग्रेस ने भी इसका दुरुपयोग किया, इसलिए आपके राग में राग मिलाना कांग्रेस की पॉलिटिकल कंपल्शन है, लेकिन हमारी नहीं है। ये एक तो मैं आपको डेटा पॉइंट दे रहा था ईडी के ऊपर। आपने कहा 2 मंत्री जेल में है और फलाना ढिमकाना, पता नहीं कहां की बात करी। आप तो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 लोगों को जेल में रखे पड़े हैं। आप 3 घंटे के लिए हमें ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स दे के देखिए। मोदी अदानी के संबंधों की जेपीसी स्टार्ट करवा के 3 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को जेल के अंदर न डाल दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप। जिस तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप वेंडेटा नहीं करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे को 3 घंटे के लिए दे दीजिए। और आप बिल्कुल दिस इज इंटरेस्टिंग, नो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उत्तर ओके, सुभाष मेरे साथ काफी देर से जुड़ी हुई है। जी
गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे जी गौरव भाटिया आप दीजिए, आप उत्तर दीजिए, लेकिन एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है। दिलीप पांडे कह रहे हैं कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं, हम वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दीजिए, हम अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी को अंदर डाल देंगे, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं करते। कांग्रेस सवाल पूछती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सवाल नहीं पूछ सकती। बीजेपी पूछती है तो बीजेपी हमने कहा भाई मोदी अडानी के संबंधों की जेल करवा के जेल के अंदर डाल देंगे, जांच होगी प्रॉपर, उनको जेल में। हाँ तो फिर तो अभी जांच होगी तो पता लगेगा ना। अगर आप मोदी और अडानी की जांच भी कराना चाहते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जांच होगी तो सामने आएगा ना। लेकिन आप तो अभी से अभी कमीशन से बोल रहे हैं कि हम अंदर डाल देंगे। ओके गौरव भाटिया जी, 3 घंटा दीजिए, ये तीनों एजेंसी देखिए, पर जेल में है आपके मंत्री। सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बेल नहीं दी है, सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बेल नहीं दी है, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। That's the point. मनीष सिसोदिया को नहीं दी है। Discuss on facts. Okay. Yes, that's the point. जी, and the whole point is that all these agencies are working as a frontal organization of Bharatiya Janata Party. That's the whole point. Okay. Viewers, रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबरें हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। अपने बिग बॉस जब एमडी थे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज का टक्कर का मंडे एडिशन, इस समय एक्सक्लूसिव। गौरव भाटिया, सबसे पहले इन्होंने कहा 3 घंटे के लिए सीबीआई ईडी इनके हाथ में दे दी जाए। जनता ये तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी होगी, और इनके जैसे कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी 3 सेकंड के लिए जनता इनको कभी भी सत्ता का सुख नहीं देगी, और ना ऐसी जांच एजेंसियों की बागडोर देगी, क्योंकि जनता जान गई है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपने आप को बड़ी पार्टी, राष्ट्र पार्टी बता रहे थे, और कितनी बड़ी भूल आपके चैनल पे करी। इन्होंने तो अपनी मंशा, अपना चरित्र, जो इनके अंदर की सोच है, उसी को उजागर कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें मिल गई तो हम तो राजनीतिक द्वेष में प्रधानमंत्री जी के लिए भी, अमित शाह जी के लिए भी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको जेल में डाल देंगे, चाहे कुछ गलत किया है या नहीं किया है। ये तो दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग वाकई पापी हैं, और पाप बाहर आ गया इनका। तीसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक द्वेष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। याद करिए, एसआईटी का गठन हुआ, 11 घंटे तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पूछताछ हुई। उस व्यक्ति ने प्रदर्शन नहीं किया था, ने जैसे नाटक कर रहे थे मनीष सिसोदिया वैसे नहीं किया। उन्होंने 11 घंटे तक जो भी सवाल पूछा गया उसका उत्तर दिया, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पाया कि कोई तथ्य नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शुभ राष्ट्र, सीबीआई और बीजेपी जो है वो मनोहर कहानियां पढ़ रही है। कांग्रेस के पास कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है सवाल पूछने का, कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिलीप पांडे, उन्होंने बोला कि हमें 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जेल में होगा अगर हम जांच करेंगे हिडनबर्ग और अदानी वाले मुद्दे पर। तो दैट्स अ डिफरेंट पॉलिटिक्स। जी आमिश जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पहले तो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, मुझे लगता है एक चीज तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में राजनीति के नाम पे फिल्म की शूटिंग नहीं होती कि आपको नायक फिल्म की तरह एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, 3 घंटे के लिए एजेंसियां सौंप दी जाएं। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है जो शायद एक अनार्किस्ट पार्टी नहीं समझ सकती। जिस पार्टी के नेता अपने आप को अनार्किस्ट कहते हुए अघाते नहीं हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि ये एजेंसियां रखी हुई नहीं है कि किसी के भी हाथ में चली गई 3 महीने के लिए और रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही पार्टी थी ना जो गुजरात इलेक्शंस में अदानी का मुद्दा उठा रही थी। कहां जनता ने कौन सा मुंह दिखाया इनको? लेकिन इसके बाद भी आज बात लिकर पॉलिसी पे होनी चाहिए कि आप शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के आड़ में आप अपने शराब की जो पूरी नीति थी, आपकी जो गलीच नीति थी, जिसको शिक्षा और शराब को अलग रखना चाहिए, उसको आप एक कॉकटेल बना करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
मतलब मैं हतप्रभ हुई है देख करके। और हमारे जैसे लोग थे जिसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था जब नई नई पार्टी बनी थी। तो कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों की जो पराकाष्ठा है धूर्तता की और पराकाष्ठा है करप्शन की, वो पार कर चुके हैं, ये पूरी तरह से पार कर चुके हैं। जब भी इनसे एक्साइज पॉलिसी पे सवाल पूछो, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है जी जी, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से खबर आ रही है कि किकबैक 100 करोड़ से ऊपर का मिला है। यानी सीबीआई सोर्सेज से जो खबर मिल रही है वो ये आ रही है कि किकबैक 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मिला है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर का किकबैक मिल रहा है, इसके सबूत है, इसके प्रूफ है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ये इस समय की बड़ी खबर है। दिलीप पांडे, आप राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, आप राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी की बात करते थे। कुछ गंभीर सवाल गौरव भाटिया ने उठाए हैं और शुभ्रास्त्रा ने बोला है कि हम लोग आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन आपने क्या दिखाया पांडे जी? अमीश भाई, पहले तो दिलीप पांडे, मुझे आपने बीजेपी के 2 प्रवक्ता बिठाए, हमारे आम आदमी पार्टी के भी 2 बिठाने चाहिए थे। बहरहाल कोई बात नहीं। आप तो 100 करोड़ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता 10,000 करोड़ रुपए आमिर जी, मैं ये डिबेट नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, आपको इनको रोकना पड़ेगा। मैं ये डिबेट नहीं कर सकती। मैंने आपके बीच में नहीं बोला शुभ्रष्टा जी। नहीं, ये जो दिलीप पांडे जी के साथ अनर्गल बयानबाजी के साथ मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे, आप कुछ भी बोल बक के चले जाएंगे। आप बीच में मत बोलिए, आप उठ जाइए। आपको हक नहीं है बोलने का, आपके पास शऊर नहीं है कि आप सवालों का जवाब दे सकें। नहीं, मैं बोलूंगी, बिल्कुल मैं उठूंगी, क्योंकि मैं जनता हूँ, मैं अभी तो उठ रही हूँ। अरे दीदी, मैं नहीं लड़ सकता आपसे भाई। अरे क्यों कर रही हैं आप? फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार। लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में बनी आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद घिर रही है। आज का कंक्लूजन यही है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही।